हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय, चंद बरदाई, जगनिक या विद्यापति? सही विकल्प मित्रों ए, दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यवती कथा 1501 के रचनाकार कौन है? जायसी, ईश्वरदास, मंझन या नूर मोहम्मद? सही विकल्प है बी, ईश्वरदास की रचना है। जायसी की रचना पद्मावत। मंझन की रचना मधुमालती। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंतमार्तन 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, जुगल किशोर शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प है सी, जुगल किशोर शुक्ल की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। राजा लक्ष्मण सिंह की है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है पत्रिका कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या बाबू श्याम सुंदर दास? सही विकल्प है सी, रामकुमार वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? सही विकल्प है बी, 1375 से 1700 तक संवत को भक्ति काल माना है। भक्ति काल। 1050 से 1375 संवत तक आदिकाल माना है। आदिकाल। और 1700 से 1900 संवत तक रीतिकाल माना है। 1900 से 1984 तक गद्य काल माना है, आधुनिक काल।
क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर? सही विकल्प मित्रों सी, गारसा दत्तासी ने किया था। इनकी रचना का नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। ग्रियर्सन के रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, भक्ति का योग मार्ग या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति माना है। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण भक्त वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? सही विकल्प है बी, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 9, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास या वल्लभाचार्य? सही विकल्प है ए, गोकुलनाथ है। गोकुलनाथ की एक और रचना है 200 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास की रचना है भक्तमाल, नंददास की है रास पंचाध्यायी, वल्लभाचार्य का अड़ू भाष्य है। क्वेश्चन नंबर 10, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि या भूषण? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, भूषण ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास या आचार्य शुक्ल का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावाद? सही विकल्प है सी, द्विवेदी युग है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तिरस्कृत, मोहनदास नैमिषारण्य, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमणिका गुप्ता? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य ने नहीं लिखा, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, हाथ से रमणिका गुप्ता ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता का अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए,
कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ये कविता के नए प्रतिमान के लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचना है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? रंग दर्शन नेमि चंद्र जैन, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, यह डॉक्टर नगेंद्र का है। और रंगनाथ दर्शन नेमचंद्र जैन का है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, गोदान में गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत, शाही व चुपचाप सहन करने वाला, समाज सेवा करने वाला, रूढ़ विरोधी, नई पीढ़ी के युवक का परंपरा को मानने वाला युवक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, रूढ़ विरोधी, नई पीढ़ी के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोजराज, भामा, वामन या पंतजलि की? सही विकल्प है ए, भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। क्वेश्चन नंबर 18, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में कौन से हैं? महाकवि, माघ, भवभूति, दंडी या भास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, दंडी की रचना है काव्यादर्श। भवभूत की है उत्तर रामचरितम और भास ने लिखी। स्वप्नवास दत्तम भास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या रामविलास शर्मा है? सही विकल्प है सी, रामविलास शर्मा की रचना है जंगल के जीव। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या रीति सिद्धांत पर? सही विकल्प है ए, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने।